हेलो दोस्तों, आप सबको शाम का नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। आपके टीजीटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और जितने भी क्वेश्चन मैंने केवल 10 क्वेश्चंस लिए हैं, उनको याद कर लें, क्योंकि ये जो पर्यायवाची शब्द मैंने लिए हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसमें मैंने ऑप्शन अ जो लिया है, इसमें पीयूष लिखा है, ब में मोद लिखा है, स जो है धूमकेतु है और द जो है वो पट है। जिसमें आपका जो राइट ऑप्शन है, उसमें ऑप्शन नंबर सी धूमकेतु है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न 2 है, यातुधान शब्द पर्यायवाची है। यातुधान शब्द पर्यायवाची है, इसके लिए 4 ऑप्शन मैंने लिए हैं, जिसमें ऑप्शन अ है अमृत, ब है तुरंग, स है लोचन और द है असुर। और प्रश्न 2 का जो राइट ऑप्शन है वो है असुर। चलिए प्रश्न 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न 3 है, आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कि आजकल परीक्षाओं में बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें नहीं दिया रहता है और हम जल्दबाजी में नहीं शब्द को ध्यान नहीं देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि हम जो है आगे बढ़ जाने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्वेश्चन को गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो प्रश्न 3 है, आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जिसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन अ है अम्बक, ब है वाज्य, स है विलोचन और द है दृष्टि। जिसमें से आपका राइट ऑप्शन जो है वो है वाजी। चलिए प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 में लिखा है कि जीवनोदक शब्द पर्यायवाची है। अब इसमें मैंने नहीं शब्द हटा दिया है, जिससे कि आपका लगातार ये ध्यान बना रहे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो जीवनोदक शब्द जो है वो पर्यायवाची है। इसमें मैंने ऑप्शन अ में लिखा है अमृत, ब में लिखा है कुबेर, स में लिखा है आम और द में लिखा है गंगा। जिसमें जो सही ऑप्शन है वो है अमृत। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 जो है वो लिखा है, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए ये प्रश्न भी जो है वो मैंने नहीं वाले ले लिए हैं। नहीं वाले मैंने ले लिए हैं और इसमें ऑप्शन अ जो है वो अब्ज है, ब जो है वो कंज है, स जो है वो तमारस है और द जो है वो किरण है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है किरण। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। इसमें अब्ज, तमारस, कंज ये तीनों ही कमल शब्द के पर्यायवाची हैं और बाकी किरण शब्द जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। चलिए प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 जो है वो लिखा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। एक बार फिर से नहीं शब्द पूछा गया है। इस प्रश्न को बनाने का उद्देश्य यह भी है कि जिससे आपको एक शब्द के 2-3 और भी पर्यायवाची पता चल जाएं। और ये शब्द ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो कि बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं और हमको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। और ये जानिए कि ये जो पर्यायवाची शब्द मैंने लिया एक ऑथेंटिक बुक से लिया है, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करिए, इस बात पर विश्वास के साथ पढ़िए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अच्छा है, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिसमें ऑप्शन अ है गजवदन, ब है गर्दभ, स है महाकाय और द है मोददाता। इसको पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि गर्दभ जो है यह शब्द गधा का पर्यायवाची है। बाकी गजवदन, महाकाय और मोददाता ये तीनों शब्द ही गणेश का पर्यायवाची है। तो चलते हैं प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 में लिखा है कि निम्न में से जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ऑप्शन अ है सर, ब है उदक,
स है जीवन और द है मेघपुष्प। इसमें देखिए ये सर शब्द जो है ये तालाब का पर्यायवाची है और बाकी उदक, जीवन और मेघपुष्प ये तीनों ही जल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस तरह से बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही वाले गलत हो जाते हैं और जो गलत वाला है ये सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8 जो है इसमें मैंने लिखा है कि तालाब का पर्यायवाची शब्द है। अब इसमें नहीं शब्द नहीं है, तो तालाब का सिर्फ हमको एक पर्यायवाची बताना है, जिसमें ऑप्शन अ है पुष्कर, ब है पतंग, स है भूधर और द है कुबेर। इसमें देखिए जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन अ पुष्कर। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न 9 है कि निम्न में से देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर मैंने एक बार नहीं वाले प्रश्न लाए हैं, जिसमें ऑप्शन अ है निर्जर, ब है गिरवान, स है विबुध और द है अचल। इसमें देखिए निर्जर, गिरवान और विबुध ये तीनों ही देवता शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन अचल जो है यह शब्द जो है देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह से जो सही वाले हैं सब हो जाएंगे गलत और जो गलत वाला है वो हो जाएगा सही। और चलते हैं अब हम अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न 10। नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जिसमें अ ऑप्शन दिया है तरिणी, ब है आपगा, स है कूलम कषा। देखिए ये कूलम कषा ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा टाइपिंग में दूरी हो गई है, एक साथ में ही दोनों वर्ड रहेगा और क पे बड़ा ऊ की मात्रा रहेगी। तो इसमें इस वर्ड में जो कूलम कषा है, निम्नगा है और आपगा है, यहाँ पे द छूट गया है। ये तीनों ही नदी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तरिणी जो है यह नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह से तरिणी हमारा सही हो जाता है और बाकी जो भी हैं वो गलत हो जाएंगे। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को बार बार देखिए और जिससे कम से कम आज की बनाई गई ये वीडियो के 10 पर्यायवाची शब्द आपके तैयार हो जाएं। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आप अगर हमसे कहते हैं कि नहीं मैम आप जो है हिंदी से रिलेटेड ऐसे ही जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, इनके वीडियोस बनाइए, तो फिर मैं बनाऊंगी। और चैनल पे अगर मेरे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।